सबको भी कुछ संविधान एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल 0 बटा सन्नाटा से, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे सवाल पूछ के देखो। देख हमारा जो संविधान था ना, है हाला, हमारा जो संविधान था, हमारा संविधान जो था 26 नवंबर, कब 26 नवंबर 1949, कितना 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, बन के तैयार हो गया था। लेकिन संविधान को क्या किया गया, हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमारा संविधान को इस दिन लागू ना किया गया, इस दिन लागू इसलिए ना किया गया क्योंकि एक महीने 2 महीना बाद 26 जनवरी आता है, 1930 में, 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रवि नदी के तट पर, रवि नदी के तट पर कौन तट पर, रवि नदी के तट पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य के लिए अपना देश के झंडा फहराया था। ठीक, फहराया था 26 जनवरी 1930, उस दिन का दिन था 26 जनवरी 1930, और उसी दिन से घोषणा किए थे कि अब सभी भारतवासियों प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएंगे, संविधान प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए बाबू रे हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ पूरे भारत में, पूरे भारत में कब 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक, इसीलिए अरे यार गाला भैलेगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 50 को इसीलिए लागू हुआ क्या है कि संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग को कहा 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे 1930 में स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाए थे, और घोषणा कर दिए थे कि हमारा जितना देशवासी है आज से सभी स्वाधीनता संग्राम दिवस मनाएगा। तो हमारा संविधान तो बन के 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन लागू नहीं किए गया, क्या है क्योंकि 2 महीना के बाद 26 जनवरी था, 2 महीना के बाद, 2.5 महीना के बाद, जो भी है 2.5 महीना के बाद 26 जनवरी था, तो इसीलिए सोचल गया, सारा आदमी सोचा, जो भी संविधान निर्माता थे उन लोग सोचे कि कहे नहीं 26 नवंबर को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस लागू कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा संविधान दिवस भी पूरा तरह से लागू हो जाएगा, और जो मेरा स्वाधीनता संग्राम दिवस है जो 26 जनवरी को हमेशा मनाते आ रहे हैं वो हम लोग मनाते चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं होगा। और बाद बाबू रे जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम हमारा संविधान में अनुसूची की संख्या कितना थी? हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम हमारा मूल संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूची, कितना 8 अनुसूची एवं
एवं 22 भाग, 22 भाग, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन अब इसको वर्तमान में हमारा संविधान की संख्या बढ़ाकर मूल संविधान में अनुसूची की संख्या और भाग की संख्या बढ़ाकर अब बेसी हो गया। अब कितना हमारा मूल संविधान में कितना हो गया है? मूल संविधान में हमारा मूल संविधान में वर्तमान अनुसूची की संख्या कितना हो गई है? 12। कितना हो गई है? 12। कितना? 12 हो गया, 12 और 12 और भाग की संख्या 25। भाग की संख्या 25 एवं 25 एवं और अनुच्छेद की संख्या 400 से भी अधिक। अनुच्छेद की संख्या 495 से भी अधिक है। 450 कर लो यहाँ पे, 450 से भी अधिक। ठीक। मेरा सूरज बना है ना, कैसे उतारेगा ना? पहले है, पहले उतारो, उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी उतारो, जल्दी फटाक से। हाँ, जल्दी उतारो। ठीक है, अब लिखा दो थी बाबू कि विश्व में सर्वप्रथम अब अभी तो जानना जरूरी है ना कि संविधान बनने के प्रारंभ कहाँ होल, केकर सबसे बड़ा संविधान है ना? तो ये भी तो जानना जरूरी है। तो देख रहे बाबू, हमारा संविधान जब संविधान बनना पहले ही बताओ कितना उतर गए, आगे कितना मिटा रहे हम। चलो वेरी गुड, चलो ना यहाँ का सूरज, ठीक है रे, ठीक है ना? देख बाबू, कछ बोल रहा है हमारा मूल संविधान में वर्तमान अनुसूची की संख्या 12 है और भाग 25 है एवं अनुच्छेद कितना? 450 से भी अधिक। बाबू रे, जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो जान रहा है कितना समय लगा संविधान बनने में? हमारा संविधान बनने में हमारा संविधान निर्माण में कुल जानता है कितना टाइम लगा? कुल कितना समय लगा पता है कितना लगा? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। कितना समय लगा? 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना? 18 दिन। अब बताओ कि जब हमारा संविधान निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन, 11 महीना 18 दिन, तब अभी क्रम तो कुछ तो खर्चा भी तो हुआ होगा ना? तो जानता है कितना हमारा संविधान बनाने में खर्चा करना? कुल खर्चा हुआ था, कुल खर्चा 64 लाख रुपए। कितना? 64 लाख, लगभग 64 लाख, लगभग 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया। अब बताओ कि पहले के 64 लाख रुपया 1950 के दशक में 64 लाख के वैल्यू है। अभी पे वैल्यू जान रहा है जमे की गधा। अभी हमने के ऐसा हो है कि गैस सिलेंडर ना मिल रहा है। कहा ना मिल रहा है? गैस सिलेंडर ना मिल रहा है। वो घड़ी के 64 लाख रुपया, अभी के 64 लाख रुपया 64 करोड़ से भी ज्यादा ना हो गया वो। समझ सकता है? अभी के तुम्हारा 1 रुपया का कुछ सामान नहीं मिलता है, 1 रुपया का मिलता है। और पहले 25 आना, 10 आना, 25 आना, 50 पैसा तक बहुत कुछ तुमको देखा हो कि खाया पिया होगा तो नहीं।
तेरे को तो पता ना, हम 50 पैसा तक, हमने के 50 पैसा तक, 50 पैसा तक हमारा है याद कि हमने 50 पैसा तक खाए हैं। घर चरनीवा बिस्कुट वो आता था, चरनीवा बिस्कुट ना आता था जब मकैया वाला रहता था, 8 आना में देता था कितना। आप समझ सकता है कि वो घर के 64 लाख रुपया और आज के 64 लाख रुपया के का वैल्यू होगा क्या। और जनता, हमारा जो संविधान है बाबू, जानता है कैसा है हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है ना, जो संविधान है, हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो संविधान है, पता है कैसा है? लचीला, कुछ लचीला, लचीला और कठोर, लचीला और कठोर का संगम है। कैसा है? का दो, लचीला और कठोर दोनों का संगम है, संगम। पता है देखो, अब ये हम लिखे जो वर्ड, कुछ लिखे जो लिखे कि हमारा जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है का संगम है। बाबू रे, जब हमारा संविधान कठोर और लचीला नहीं होता, मान ले कि अब ये पेंसिल है तो ये एक तरह से कठोर है और एक तरह से लचीला भी है। क्योंकि कैसे लचीला है? जैसे इसका ढक्कन खोल दे रहे हैं, खोल के रिफिल डाल दे रहे हैं। इसको कठोर बनाता तो चारों तरफ से पैक कर देता पूरा, बिना रिफिल जाता है, एक बार में स्वाहा, रिफिल खत्म, स्वाहा। तो वही रे बाबू, हमारा जो संविधान है लचीला और कठोर दोनों है। लचीला इसलिए भी है, लचीला के कारण इसलिए है कि जो अब हमारा संविधान में पहले देखो तो 8 अनुसूची था, लिखा है ना कि 8 अनुसूची था, लेकिन उसको बैठा के बढ़ा के कितना कर दिया? 22। तो 22 काहे कर दिया गया? जब हमारा लचीला था, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ या कोई किसी तरह के कानून आया तो हमारा संविधान में जुट जाता है ना। अब हमारा कठोर रहता, सिर्फ कठोर रहता था, क्या ये बढ़ के 12 होता? 8 से 12 होता? नहीं होता। 22 से 25 होता? नहीं होता। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों है। कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। ठीक, आगे देखो। जब हमारा मूल संविधान था, जब हमारा मूल संविधान बन रहा था बाबू, मूल संविधान हमारा मूल संविधान नहीं, क्या बात होता? मूल संविधान के अंग्रेजी संस्करण, अंग्रेजी संस्करण कितना था? हो संस्करण था 14,06,385 शब्द। कितना? 385 शब्द था। किसी में था? अंग्रेजी में। जब हमारा मूल संविधान लिखाया होगा तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखाया होगा। तो जब अंग्रेजी में देखा गया कि कितना शब्द लिखा गया है तो 1,46,385 शब्द लिखा गया था। कितना लिखा गया था? 1,46,385 शब्द। तो जब अंग्रेजी में लिखा होगा तो हिंदी में तो लिखा होगा, हिंदी में भी तो लिखा होगा ना। तो हिंदी में था टोटल, हिंदी में था 1,17,369 शब्द। कितना? 369 शब्द था। कितना था? 369 शब्द था। 369 शब्द था। तब देख इधर, बोलो हमारा संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल महीना 18 दिन। हमारा संविधान बनने में कुल कितना खर्चा हुआ? लगभग 64 लाख। कितना? 64 लाख। हमारा संविधान कैसा है? लचीला और कठोर। हमारा मूल संविधान में अंग्रेजी संस्करण कितना है? 1,46,385 शब्द। 300। तो बाबू रे, जब अंग्रेजी में तो हिंदी में तो होगा, तो हिंदी में 1,17,369। चल जल्दी नोट करो, जल्दी। चलो हो गया रे।
इसे यहाँ पर ऐड कर लेना कि संविधान का पिता किसे कहते हैं, संविधान का किसे कहते हैं, संविधान, संविधान का पिता, पिता ना दारू ना पिता, फादर, फादर, पिता किसे कहते हैं, किसे कहते कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना डॉक्टर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, अम्बेडकर होला, अम्बेडकर, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर ना, डॉक्टर भीमराव, भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर, ठीक। ऊपर मिटा रहे, जल्दी जल्दी लिखो। देख, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, सबसे पहले संविधान निर्माण, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। कहाँ शुरू किया गया था? फ्रांस में। शुरू कहाँ किया गया था? फ्रांस में। कहाँ बोल रहे? कहाँ किया गया था रे बबुआ? कहाँ किया गया था रे? फ्रांस में। फ्रांस में, फ्रांस में। विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में। इसको बेटा रे पूछेगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है? पहला विश्व का लिखित संविधान कुछ है? पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान अमेरिका का है। कहाँ? विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका के है। कहाँ के है? अमेरिका के, अमेरिका का है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान। कहाँ के? अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान है। नहीं संविधान है। दूसरा देखो यहाँ, तीसरा में बोल रहा है बाबू कि विश्व का पहला संविधान, पहला संविधान, विश्व का पहला संविधान। तो ये लिखित संविधान है। देखना यहाँ, ध्यान देना बाबू, यहाँ लिखित है। अब यहाँ लिख रहे हैं विश्व का पहला संविधान, विश्व का पहला संविधान, संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। कहाँ के? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का है। तो हमारा भारत का भी संविधान होगा। तो हमारा भारत का संविधान कैसा है? सबसे लिखित कुछ है, सबसे बड़ा एवं लिखित, सबसे बड़ा एवं लिखित। विश्व का पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? संविधान किस देश का है? तो लेख भारत का। कहाँ का? भारत का है। अब रे विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। अब विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ के है? अमेरिका के। बोलना रे, छड़ी खाएगा गधा का बोला डर रहा था। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ के है? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। विश्व का पहला संविधान कहाँ के? ब्रिटेन का। कहाँ के? ब्रिटेन का। हमारा भारत का संविधान कैसा है? लिखित है और सबसे बड़ा है। लिखित है और बड़ा है। तो पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो क्या आंसर देगा? भारत। क्या देगा? भारत। कौन सी देगा? भारत।
तो बोलेगा तो गधा याद होगा, मुहुआ में टुकुर टुकुर है। फिर से एक बार तो देखो, पूछेगा कि बाबू रे विश्व में सबसे पहले निर्मित संविधान किस देश में किया गया था, पहले निर्माण कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा इसका फ्रांस। कहाँ होगा? फ्रांस। विश्व का सबसे पहला संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका के। अमेरिका का विश्व का सबसे विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। कहाँ के? अमेरिका के। पूछेगा कि विश्व का पहला संविधान कहाँ के है? पहला संविधान लिखित हटा देगा, पूछेगा कि पहला संविधान कहाँ के? ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। अब पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? का आंसर होगा भारत। का होगा? भारत। का होगा? भारत। हमारा जब हमारा संविधान बन के कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और तो संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को। हमारा संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन। सॉरी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हमारा संविधान कैसा है? ना ज्यादा कठोर है, ना ज्यादा लचीला है, दोनों का संगम है। दोनों का संगम है। हमारा मूल संविधान में, वर्तमान संविधान में कितना अनुच्छेद है? 450 से भी अधिक। 450 से भी अधिक। हमारा वर्तमान समय में भाग की संख्या कितना है कुल? वर्तमान में पूछेगा तो 25। वर्तमान में पूछेगा तो 25। अब मूल संविधान में पूछेगा तो 22। मूल संविधान में पूछेगा तो 22। अब पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना थी? तो 8। अनुसूची की संख्या 8। अब वर्तमान में पूछेगा तो कितना? 12। 12 कितना? 12। समझ में आ गया? याद हो गया? पूछे कुछ हो? चलो एक जल्दी नोट करो। कितना? अब पूछे कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान है नहीं क्या? विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। मोनाको का है। मोनाको का है। क्या हुआ रे? क्या बात होता? क्या रे? कौन लाइन छूट गया? कौन सी छूट गया? बताओ ना। भीमराव अम्बेडकर वाला पिता किसे कहते हैं? संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो उतना तो लिखना होगा कि पिता किसे, संविधान का पिता किसे कहते हैं? खाली अक्षर या तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ये बाबू ऐसा इंसान थे बाबू कि नीचा जाति से आते थे। कौन जाति से? नीचा जाति से। जैसे कि पढ़े स्कूल में जाते थे ना, तो इसको स्कूल से भगा दिया जाता था। इनको स्कूल से भगा दिया जाता था। इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पहले कहा था ना कि छुआछूत का बीमारी वाला जो आदमी था बहुत ऊपर था। जैसे कि ब्राह्मण और राजपूत जो बड़ा जाति के था, बड़ा जाति के लोग था, वो क्या करता था कि छोटा जाति के वो जोन बड़ा जाति पढ़ रहा है स्कूल में, वो जाति छोटा जाति को नहीं पढ़ने दिया जाता था। भीमराव अम्बेडकर ऐसा आदमी थे बाबू कि खिड़की के पास, जैसे कि हम ये स्कूल है, हम यहाँ मान लो कि सपोर्ट ऐसी स्कूल है, तो यहाँ हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और उनको भगा दिया जाता था। जैसे खिड़की है ना, खिड़की यहाँ पर, तो वो खिड़की के सामने बैठकर खाली सुन सुन के वो पूरा आज संविधान का पिता कहलाने लगे। संविधान का पिता कहलाने लगे। वो ठान लिए थे कि बाबू एक दिन ऐसा कानून लाएंगे, एक दिन ऐसा कानून लगाएंगे कि जो सारा दुनिया इसी के ऊपर चलेगा। बाबू रे आज हमारा संविधान नहीं रहता ना, तो जो है ना 2 कौड़ी के नेता बेच के कहीं ने भारत के खा जाता है। जो है ना संविधान, ये
संविधान बनाने वाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बाबू रे कि क्या ये लोग लिख के और क्या बनाया है। ना ही रहता ना आज, ये आज ना रहता तो बाबू पता चलता कि ये देश ही नहीं रहता। क्या कि आजकल के नेता इतना भ्रष्ट हो गया है कि अपना देश के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ अपना पॉकेट भरने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए संविधान नहीं रहता आज, ये संविधान ना रहता तो आज हम लोग का भारत भी सलामत नहीं रहता। फिर भी देखा, कभी कभी देखता है कि अब बताओ, संविधान संविधान के रहते भर में भी गीता के कसम खिलाया जाता है, गीता के कसम खिलाया जाता है, क्योंकि गीता ऐसा चीज है जो धार्मिक स्थल से जुड़ल है, क्या है, धार्मिक स्थल से जुड़ल है। और इसलिए आदमी सोचता है कि इसके, अरे बाबू, गीता पर हाथ रख के आदमी कसम खा के भी झूठा बोलने के लिए चालू कर दिया है। और ये सब तो संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर शपथ ग्रहण करता है कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य के रूप में बना के रखेंगे। लेकिन क्या करता है कि अपने गणराज्य बनाने लगता है। नहीं, शपथ तो लेता है कि हम पूरा देश उधर जो राज्य से जीत कर आए हैं, वो जो मतलब सॉरी जो अनुमंडल से है, चाहे जो विधानसभा से है, उसमें तो हम काम करेंगे, लेकिन वो सब काम करता ही नहीं है। बट क्या करता है, अपना पॉकेट भरो। कहा गया है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता। वही हाल है आज के नेता के बाबू। ये संविधान नहीं रहता ना तो यह बात होता कि आज भारत नहीं रहता, बाहर रहता। इसीलिए इस संविधान का थोड़ा सा आदर करना चाहिए और इसको, ठीक है, इसको उतार लो। बाकी कल इसका बारे में डिस्कशन कल होगा, ठीक। लिखो नहीं दादा है।